बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत, प्रशांत, सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजनाभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेज पुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजनाभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजनाभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की श्री आज्ञानुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठाते हैं। भजनाभ्यास केवल महात्मा जन एवं भक्त जन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी श्रीमोज से महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलाकर पावन वचनों में फरमाया, महात्मा जी हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री आनंदपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली यहीं पर है। जो श्री आनंदपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है तो समझो कि यही उनका पावन जन्म स्थल है। परमार्थ भक्ति के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री वचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया कि निवास स्थान से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थान के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही व्यतीत हुए थे कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम यह समझते थे कि भजनाभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतनी दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यह स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप में स्थित हो गया है। इसका प्रभाव आत्मानंद की अनुभूति सदा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप ही लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती आंतरिक उच्च लोकों की ओर उड़ान भरने लगती है और जीवन अमृत रसधारा में डुबकियाँ लगाने लगता है। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री आनंदपुर में हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है। बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, परंतु इनका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप से शीघ्र ही हो जाता है। यह आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए श्री आनंदपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्ता कणों से संपूर्ण है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान का निर्माण होता है वहाँ वहाँ पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह एक प्राकृतिक विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय का पूरक, जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरुमुख श्री वचनानुसार भजनाभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन की खुशियों से भर लेते हैं।
और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में प्रत्येक परमार्थ भक्ति के स्थानों को रेखांकित कर दिया। प्रेमी गुरुमुख सेवा व दर्शन करते हुए आनंद के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। उस समय उनके लिए कोई अन्य साधन अपनाने के लिए विचार ही नहीं उठता था। विचारों को उत्पन्न होने का कोई समय मिले तब न। हर समय प्रेम के अवतार प्रेम भरी लीला से प्रभु प्रेम में ओतप्रोत करते रहते थे। इसी आनंद आत्मानंद की अनुभूति में त्याग, तपस्या, उपासना सब साधन समाहित थे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने दूरदरगाही मोज को सम्मुख रखते हुए, अगम की जानते हुए उन सब स्थानों एवं साधनों को परिलक्षित किया। बाइयों के आवास स्थान के अंतर्गत एक बड़े कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्ति विराजमान थी, जहाँ पर संक्रांति के शुभ दिन बाइयाँ श्री आरती पूजा करती। इस आवास स्थान से बाहर समीप ही टीन की छत से आच्छादित एक बड़े कमरे का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर भी लकड़ी के बने हुए सिंहासन पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमा विराजमान थी। बाहर से आई हुई कई बुजुर्ग बाइयाँ अथवा संगतें यहाँ पर भजनाभ्यास करती। भक्त हितकारी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने बाइयों व भक्तानियों को इसी शांति भवन में बैठकर 1 घंटा भजन करना आवश्यक नियम बतलाया तथा परिपक्वता से इसका पालन करवाया। फरमाया कि सभी स्थायी निवासी एवं सत्संगी महात्मा बाईजन एवं संगतें प्रातः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा के पश्चात अपनी अपनी ओर के श्री शांति भवन में बैठकर सूरत शब्द योग का नियम निभाएं और मानव जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।